Shiva everyone. I know why you are here. I know that you are thinking about your ex. You are thinking about that person you are in no contact relationship. You are thinking about that person जो आपसे बात ही नहीं कर रहा है. And you are wondering कि वो क्यों बात नहीं कर रहा है. ऐसा क्या हो गया है जो वो इतना ज़्यादा नखरे कर रहे हैं, right? If you said yes to any of these questions, let me give you the guidance. Let's see why is this person doing so much tantrums. इतने ज़्यादा नखरे क्यों दिखा रहे हैं भाई, कौन है ये? Alright, so all you have to do is connect with the energy, like this video, subscribe to the channel if you are new here, and comment the initial of that person. ठीक है, उनके नाम का पहला लेटर आप comments में डालो and let's see what is happening. Think about that person. Alright, तो अगर आपके दिमाग में वो पर्सन है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये है उनकी एनर्जी. सो बेसिकली ये जो आपके इंसान है ना, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो, बेसिकली ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली परेशान है. ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टक महसूस कर रहे हैं. ठीक है, अब लेट मी टेल यू ये भी कि वो क्यों ऐसे है, क्यों वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं. इट्स बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट. उनका माइंडसेट ख़राब है. ठीक है, पैसे को लेके ना वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि अरे पैसा पैसा पैसा. इट इज़ गुड टू हैव अ पैसा. पैसे को पॉजिटिवली लो, पैसे से पॉजिटिवली बात करो. इनका माइंडसेट ख़राब है. ही इज़ इनटू अ बेगर्स मेंटालिटी. ठीक है, वो जब भी आपके जो भी पार्टनर है, इनफैक्ट जब भी आप ये देख रहे हो ना, जब भी मैं ये बोल रही हूँ, थिंक अबाउट दैट पर्सन. ठीक है, उनके बारे में सोचो और ये सोचो कि वो क्या उन्होंने कभी भी आपसे ये बोला कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेरे से शादी कर लेता पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेरे लिए ये ला देता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतनी दूर रहता हूँ तेरे पास आ जाता अगर पैसे होते. अगर उन्होंने कुछ भी पैसे को लेकर बहाने बनाया ना, इट शोज देयर माइंडसेट. तो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. पहला रीज़न ये है कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर वो रिलेशनशिप में आते हैं, डेफिनेटली खर्चे होंगे. ऑब्वियस सी बात है, खर्चे होंगे, राइट? लेट्स सी कि सेकंड रीज़न क्या है क्यों ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं. थिंक अबाउट दैट पर्सन कॉन्स्टेंटली. हो, अपने आप कार्ड बाहर आ गया. ओह माय गुडनेस, दिस इज ह्यूज. तो पहले जैसे मैंने ओह माय गॉड, जैसे मैंने अभी बोला ना कि इनकी मेंटालिटी, इनका माइंडसेट ख़राब है. पैसों के अराउंड इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. स्पिरिट, जो आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, जिसको भी आप मानते हो, दे आर लिटरली वर्किंग इन योर फेवर. वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं. बिकॉज द स्पिरिट गाइड्स नो कि यू आर स्पेशल, राइट? यू आर द पर्सन जिसको यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट कर रहा है. यू आर द पर्सन जिसको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ऐसे आप एक ऐसे इंसान हो, यू आर द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स. आप एंजल्स के फेवरेट चाइल्ड हो. एंजल्स वांट्स द बेस्ट फॉर यू. और आप बहुत ज़्यादा ना इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, हर्ट फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो. एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू. एंजल्स ये सारी चीज़ें देख रही हैं. और जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते, राइट? आई कैन नॉट सी यू गाइज गेटिंग हर्ट. दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ठीक है, एंजल्स के साथ भी कुछ वैसा ही है. एंजल्स आपको दुखी, परेशान, सैड नहीं देख सकते हैं. तो एंजल्स बेसिकली हेल्प कर रही हैं. आपका जो ये इंसान है, उस इंसान की हेल्प कर रही है उसका माइंडसेट चेंज करने में. तो जो भी उनकी लाइफ में अभी फाइनेंसेस को लेकर चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि वो फाइनली इस बात को रियलाइज़ करे कि वो अपना माइंडसेट चेंज करे अराउंड मनी. ठीक है, एक होता है बेगर्स माइंडसेट कि मांगे ही जा रहे हैं. एक होता है गिवर्स माइंडसेट कि हम देने में विश्वास रखते हैं. एंड दैट गिवर्स माइंडसेट अट्रैक्ट्स मनी. जब हम देते हैं तभी हमें मिलता है, राइट? आई ऑलवेज से वॉट यू वॉन्ट यू हैव टू फर्स्ट गिव. जो तुम्हें चाहिए पहले वो तुम्हें देना पड़ेगा. लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं इसलिए तुम उनको रिस्पेक्ट करते हो. इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, राइट? जैसे यहाँ पे गिव एंड टेक क्या है, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, तो ये जो आपके पर्सन है ना, इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिल रही है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग अराउंड मनी, अराउंड फाइनेंसेस, अराउंड माइंडसेट शिफ्ट्स. ठीक है, तो यूनिवर्स बेसिकली उनकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, उसकी मदद से यूनिवर्स उन्हें सिखा रहा है कि चीज़ों को कैसे सही करना है.
जिससे कि वो फाइनली अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट कर पाए और फिर इवेंचुअली आपके पास आ पाए वापस, ठीक है। यूनिवर्स सो लव यू, लाइक दे लव यू सो मच कि वो ऐसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस बंदे को चेंज करके वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उस बंदे की लाइफ चेंज हो रही है। अगर वो आपके पास आता है ना, दैट मीन्स इट्स ट्रू लव। अगर वो नहीं आता है, कुछ तो गड़बड़ है। यू हैव टू चेक। ओके, लेट्स चेक व्हाट इज द फाइनल रीजन कि वो इंसान क्यों आपके पास नहीं आ पा रहा है, क्या ब्लॉकेज क्या है। हमने देखा पैसा है। व्हाट इज द लास्ट थिंग, कोई और भी ऐसी चीज़ है जो उनको आपके पास आने से रोक रही है। मे बी फैमिली, मे बी समबडी एल्स, हु नोस, राइट। एंड देन लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि वो कब तक आपके पास आएंगे भी या नहीं आएंगे, राइट। लेट्स सी कोई और भी ऐसा रीजन है या कुछ है जो आपके पास आने से उन्हें इट्स फ्लाइंग। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो उस इंसान से। ओह माय गुडनेस, मैंने अभी जब मैं कहती हूँ दैट आई एम द बेस्ट इंट्यूटिव टैरो रीडर, आई मीन इट। मुझे यहाँ कार्ड से कि ये नहीं पता चला था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये बोला था क्योंकि आई फील इंट्यूटिवली, ठीक है। मुझे अंदर से इसकी आवाज़ आ रही थी ये बोलने की, ना सेड इट, ठीक है, कि हो सकता है उनकी लाइफ तो चेंज हो रही है, पर हो सकता है वो आपके पास वापस ना भी आए। मैंने इंट्यूटिवली बोला था एंड वी हैव द सेम कार्ड। ये मेरे साथ हमेशा होता है। जब भी मैं इंट्यूटिवली कुछ बता देती हूँ ना पहले से, उसके बाद जो कार्ड आता है वो कॉन्फर्मेशन होता है। ये कॉन्फर्मेशन ये कॉन्फर्मेशन है कि शायद उनकी लाइफ में कोई और इंसान भी है, राइट। कोई और इंसान है, स्पेशली अगर उनका कोई एक्स था, दे आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन। ऑलराइट, ऑप्शंस बहुत है का मतलब समझते हो। ऑप्शंस बहुत है का मतलब ये है कि अगर मुझे ये इंसान नहीं मिला तो मेरे पास ये इंसान है, अगर मुझे ये इंसान ने धोखा दिया मेरे पास ये इंसान है। तो यहाँ कोई गेम चल रहा है यहाँ कोई हम करियर ऑप्शंस चूज कर रहे हैं क्या कि ये रीजन है। तो मनी तो एक रीजन है, तो हो सकता है ये मनी। दिस इज मेकिंग कंप्लीट सेंस। जब मैं आपको बता रही थी मनी के बारे में, जब मैं आपको बता रही थी माइंडसेट के बारे में, मैंने तब भी बोला था कि मनी के अलावा भी कोई रीज़न हो सकता है, राइट। तो रीज़न क्या है कि मनी का जो रीज़न है, जो पैसे को लेकर दिक्कत है उनकी लाइफ में, वो रीज़न ना उन्होंने तुम्हें बता रखा है। बट एक्चुअल रीज़न क्या है? एक्चुअल रीज़न है ये ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ। तुम देखो, तुम किस प्ले बॉय या प्ले गर्ल के साथ डील कर रहे हो जो भाई इतने ऑप्शंस लेके घूम रहा है। इतने ऑप्शंस तो करियर में भी इंसान नहीं देखता कि भाई 2-3 ही होते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? अभी भी अपने एक्स के साथ भी उलझे हुए हैं और संग में और भी करंट में भी कोई चल रहा है, और किसी और के साथ कोई और आ जाए तो वो भी इन लाइन, हाँ भाई आ जाओ तुम भी। दिस पर्सन, इसने मतलब अपना गेट ओपन रखा है कि जो आए जो जाए सब चल रहा है। एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि आपको ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये है मेन रीजन। पैसे का क्या है? पैसे आ जाते हैं, पैसे अरेंज हो जाते हैं, पैसे कमा लिए जाते हैं, मिलकर कमा लिए जाते हैं आज के दौर में तो। पर अगर इंसान की नीयत ही नहीं सही हो, इंसान ही नहीं ठीक हो, तो तुम क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? क्या फायदा? अब मैं क्या देखूं कि वो आएगा या नहीं आएगा? चाहिए क्यों ऐसा इंसान जिसके पास मेरे अलावा भी और ऑप्शंस हैं? I should be the priority. I should be the priority of that person, भाई। तुम उसके साथ पूरा फ्यूचर देख रहे हो, that he or she is going to stay with you throughout your life। अपनी पूरी जिंदगी का सवाल है भाई यहाँ पे। What is happening? तुम पूरी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ बिता सकते हो जिसके लिए तुम एक ऑप्शन हो। तुम मिले तो ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक। फाइट ही नहीं कर रहे हो तुम्हारे लिए। He is doing literally nothing। स्पिरिट की तुम फेवरेट साइड हो, एंजल्स की तुम फेवरेट साइड हो, जैसे मैंने बोला था। जो भी मैं बिटवीन द लाइंस बोलती हूँ ना, कार्ड के अलावा जो मैं बताती हूँ ना, वो ध्यान से सुना करो। मैंने क्या बोला था कि स्पिरिट की तुम फेवरेट साइड हो। एंड मैंने ये भी बोला था दैट जब हम किसी से प्यार करते हैं हम उसको हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते। तो हाँ, हो सकता है कि स्पिरिट एंजल्स उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर रहे हो, उसके माइंडसेट को ठीक कर रहे हो, वट एवर। बट एंजल्स को ये भी पता है कि अंदर से ये इंसान कैसा है। एंजल्स को तो सब पता है ना। स्पिरिट गाइड्स नोज एवरीथिंग कि क्या चल रहा है।
तो क्या तुम मुझे बताओ अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि स्पिरिट्स तुम्हें किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में दे देंगे जो सही नहीं है तुम्हारे लिए? वो किसी और के लिए सही हो सकता है उसका फ्यूचर एंजल इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि उसका कार्मा सामने आना हो। ठीक है, मे बी इट्स टाइम फॉर हिम टू फेस हिज कार्मा। जितना भी उसने हर्ट दिया है, जितने भी लोगों को उसने चीट किया है, हो सकता है स्पिरिट उसको इसलिए सही कर रहे हो कि वो अपना कार्मा देखे। अब डू यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ हिज कार्मा? नो, यू डू नॉट वांट टू बी। स्पिरिट डोंट वांट्स यू टू गेट हर्ट एनीमोर। वो चाहते हैं कि तुम्हारा बेस्ट मिले, जो भी मिले। तो बेबी गर्ल्स, बॉयज, अगर कोई लड़का या लड़की आपकी लाइफ से ऑलरेडी जा चुका है, जो इसका टॉपिक था, तो इस वीडियो का टॉपिक था लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप्स। अगर कोई इंसान तुम्हारी लाइफ से ऑलरेडी कट ऑफ हो चुका है, जा चुका है, इट्स टाइम टू लेट देम गो। इट्स टाइम टू लेट गो। इट्स टाइम टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में हम देखते हैं कि तुम्हारे लिए गाइडेंस क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए। लेट गो मैंने बता दिया, बट लेट्स सी कि स्पिरिट्स और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हम लोग को। आई कैन नॉट लाई। ठीक है ना, जब मैं बोलती हूँ दैट आई एम द इंट्यूटिव टैरो रीडर एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ बिटवीन द लाइन्स, कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, जो मुझे इंट्यूटिवली मिलता है, आई बिलीव सो मच ऑन माई इंट्यूशन एंड आई लव इट। वी हैव Wheel of Fortune. Remember, I was talking about karmas right now. ये कार्ड में नहीं था कहीं भी, जो भी मैंने बताया, ये कार्ड में नहीं था कि उसको अपना कर्मा देखने को मिलेगा. It was never there in the cards. But क्योंकि मुझे intuitively ये picked हुआ, I picked up. And again, फिर से कार्ड्स ने confirm कर दिया. Wheel of Fortune. That person is definitely going to see their karma. जितने भी लोगों को उन्होंने hurt करा है, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, इट इज गोइंग टू कम बैक फॉर देम. ठीक है, बट फॉर यू गाइडेंस क्या है, तुम्हारी लाइफ का एक चैप्टर खत्म हुआ है, एक साइकिल खत्म हुई है तुम्हारी लाइफ का. वो साइकिल है इस पर्सन के साथ ब्रेकअप होना, ये है तुम्हारी वो साइकिल. एंड सी अगेन, जैसा मैंने बोला था, जो मैंने गाइडेंस दी थी, लेट गो, सेम गाइडेंस यूनिवर्स हमें दे रहे हैं, लेट गो. बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारी लाइफ का एक चैप्टर खत्म हुआ है, ऑलराइट. तुमने एक पूरी साइकिल को कंप्लीट किया है, ऑलराइट. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी कोई चीज़ खत्म होती है, कुछ नई चीज़ शुरू होती है. हमेशा रिमेंबर दिस, व्हेन वन साइकिल एंड्स अनदर न्यू बिगनिंग हैपेंस. तुम्हारे लिए लेटिंग गो इज द ओनली ऑप्शन. उस इंसान को, उस पर्सन को जाने दो. यू लेट गो ऑफ दैट पर्सन एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स, बिकॉज तुम्हारी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही है. जितना भी तुम्हें हर्ट देखना था, जितना भी तुम्हें रिलेशनशिप का ड्रामा देखना था, तुमने ऑलरेडी देख लिया. इनफ इज इनफ फॉर यू नाउ. यू हैव ऑलरेडी एंडेड दैट टॉक्सिक साइकिल. It is time for you to let go, to surrender to the universe and get ready. Alright, get ready, get healed. Begin your healing journey and become your best version. Become your best version so that you attract a healthy relationship, a partner who loves you, for whom you are the priority, because you are meant to be the priority. Remember that. तो अपनी हीलिंग करो, एक अच्छा इंसान बनो, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हो जो आप एक्चुअल में होते हो, राइट. यू मैनिफेस्ट हु यू आर, नॉट व्हाट यू वांट और व्हाट यू नीड. बिकम दैट पर्सन हुम यू वांट टू अट्रैक्ट. जैसा पार्टनर अट्रैक्ट करना है, वो सारी क्वालिटीज़ पहले अपने अंदर लेकर आओ अपनी हीलिंग जर्नी के थ्रू. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट अर्निंग बाय योर सेल्फ, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन. स्टार्ट अर्निंग बाय योर सेल्फ, यू बिकम इंडिपेंडेंट. And if you want to do that, I invite you to my tarot course. If you are a girl and if you want to learn tarot, आप tarot में interested हो, आपको tarot reading देखना अच्छा लगता है, आप फ्यूचर में tarot readings करना चाहती हो, लोगों को गाइड करना चाहते हो, उसके साथ साथ आप पैसा भी कमाना चाहते हो, you want to earn your own money, then this course is for you. तो ये हमारा 1 week long course रहेगा, ठीक है, जिसमें I'm going to take like 1 or 1.5 hour की classes daily for to teach you tarot. ठीक है, उसके साथ यू आर गोइंग टू सी एंड गेट अ लॉट मोर बोनसेस फ्रॉम माई साइड फॉर ऑल माई गर्ल्स. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में आई एम गोइंग टू ड्रॉप द व्हाट्सएप लिंक. आप व्हाट्सएप ज्वाइन करो, ग्रुप ज्वाइन करो,
ठीक है, you are going to get 50% scholarship on the program, on the course, if you join that WhatsApp group and come to study with me. All right, so I'm so very excited for you. If you are interested, please join this WhatsApp group. I'm going to send all the details in the WhatsApp group itself. Thank you so much. Please like this video, subscribe to the channel, and I'm going to see you soon. Bye bye.